Hey guys, this is Himanshu and you're watching Sustainable Everyday. Guys, welcome to a new vlog. और आज मैं अभी अपने एक साइट पे जा रहा हूँ गाइस, और यहाँ पे इस साइट पे देर इज़ अ अंडर परफॉर्मिंग सोलर इन्वर्टर. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक यील्ड के बारे में. व्हाट इज़ द फार्मूला, और इस फार्मूले में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, और कौन से इन वैल्यूज़ को हमको इस फार्मूले में पुट ऑन करना है ताकि हमें पता लग जाए कि स्पेसिफिक यील्ड के थ्रू कि हमारा कौन सा इन्वर्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है. तो वो चीज़ कैलकुलेट हम एक्सेल शीट में भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे. उस एक्सेल शीट को आप जाके मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से मुझसे कनेक्ट होकर वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. बट पहले चलते हैं साइट पे. मैं आपको दिखाता हूँ कि दैट व्हाट इज़ द कंडीशन, कि अगर आपके साइट पे मल्टीपल इन्वर्टर्स होते हैं तो कैसे आपको पता करना है कि विच ऑफ द इन्वर्टर इज़ अंडर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ डीसी कैपेसिटी. तो आइए, लेट्स गो टू द साइट मैन. दो इन्वर्टर मेरे पीछे, दो इन्वर्टर, एक ये है एक ये है. दोनों 36 किलोवाट के हैं. ठीक है, दोनों की कैपेसिटी जो है 36 किलोवाट की है. लेकिन एक इन्वर्टर की डीसी कैपेसिटी कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस इन्वर्टर. ये कहने का मतलब मेरा ये है कि मतलब इस इन्वर्टर में एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लगी है मॉड्यूल्स की. ठीक है, 18 सीरीज़ आर इन मॉड्यूल्स, जिसकी स्ट्रिंग इसमें एक ज़्यादा लगी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. वो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए कैसे. देखिए, ये सनग्रो का इन्वर्टर है यहाँ पे. ठीक है, इन्वर्टर की कैपेसिटी है 36 किलोवाट, और इसमें कितनी स्ट्रिंग लगी है? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 स्ट्रिंग लगी है. सनग्रो का इन्वर्टर है. सेम कैपेसिटी का इन्वर्टर है. 36 किलोवाट का इन्वर्टर है, और उसमें स्ट्रिंग कितनी लगी है? 1 2 3 4 5 6 7. इसमें 7 स्ट्रिंग लगी है. तो यहाँ पे समझने की कोशिश आप ये करना कि दो इन्वर्टर हैं, दोनों की कैपेसिटी सेम है 36 किलोवाट, लेकिन डीसी अलग अलग कैपेसिटी का लगा है. एक में 7 स्ट्रिंग है, एक में 6 स्ट्रिंग है. तो इस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, मतलब सही परफॉर्म कर रहा है एज़ पर टू इट्स डीसी कैपेसिटी. ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा जनरेशन उसी इन्वर्टर में हो रहा होगा जिसमें ज़्यादा स्ट्रिंग लगी हुई है. लेकिन एज़ पर टू द डीसी कैपेसिटी आउटपुट कितना अच्छा आ रहा होगा, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा विद द मेथड ऑफ स्पेसिफिक यील्ड. एक मिनट, ये क्या? सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया ना आपने? ओके गाइस, तो आइए इस कैलकुलेशन में देखते हैं कि स्पेसिफिक यील्ड से हमें क्या रेजोल्यूशन का क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमारी साइट पे जब मल्टीपल इन्वर्टर होते हैं साइट पे सेम कैपेसिटी के. तो कैसे चेक करते हैं कि अपने डीसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो ऑप्टिमम जनरेशन दे रहे हैं या नहीं. तो यहाँ पे मैंने एक केस 1 बनाया है. ठीक है, तो केस 1 में आप देखेंगे कि एक सोलर पावर प्लांट का केस 1 है, जिसमें जो मॉड्यूल रूफटॉप पे लगे हैं वो 12 डिग्री के एंगल पे है, और साउथ फेसिंग मॉड्यूल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो इन्वर्टर है. मैंने केस 1 में लिया है दो इन्वर्टर. दोनों इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो 40-40 किलोवाट की है. ठीक है, इन्वर्टर 1 भी 40 का है और इन्वर्टर 2 भी आपका 40 किलोवाट का है. अब जो डीसी कनेक्टेड है, मतलब जो मॉड्यूल आपके डीसी कैपेसिटी कनेक्टेड है आपके दोनों इन्वर्टर में, वो है 25.6. अब ये 25.6 कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जो मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो 320 वाट का एक मॉड्यूल है. ठीक है, और दोनों इन्वर्टर में 4 स्ट्रिंग लगी हुई है. ठीक है, और एक स्ट्रिंग में 20 मॉड्यूल सीरीज़ में है. ठीक है, तो अब आपको 25.6 अगर आपको निकालना है डीसी कैपेसिटी, तो सिंपल तरीका है. आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप 20 मॉड्यूल, ठीक है, सीरीज़ में 20 मॉड्यूल है और 4 स्ट्रिंग लगी हुई है, तो आप इंटू अगर 4 कर देंगे, इंटू 4, तो यानी इसका मतलब 4 स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग में 20 मॉड्यूल है, यानी टोटल 80 मॉड्यूल है. ठीक है, 80 मॉड्यूल है. और इसी 80 मॉड्यूल में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 320 वाट का, तो आपको मिल जाएगा 25600 वाट. ठीक है, आपको टोटल वाटेज मिल जाएगी. अब इस वाट को अगर मैं किलो वाट में बदलना चाहूँ तो इसको 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये 25.6 आ जाएगा. तो वही 25.6 मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है,
इसको मैं आपके लिए डिवाइड कर भी देता हूँ 1000 से 25.6, तो यहाँ से डीसी कैपेसिटी आपकी 25.6 आ गई। ठीक है, इतना समझ में अगर आपको आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो 40 किलोवाट का इन्वर्टर है वो लगातार 3 दिन तक इसने 100 किलोवाट आवर जनरेशन दिया, डे 1 में भी, डे 2 में भी, डे 3 में भी। ठीक है, लेकिन जो मेरा इन्वर्टर 2 है उसने फर्स्ट डे 100 किलोवाट आवर जनरेशन दिया, सेकेंड डे 95 किलोवाट आवर जनरेशन दिया, थर्ड डे 80 दिया। तो जैसे जैसे जनरेशन ड्रॉप हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि ईच डे इन कंपैरिजन टू दूसरा इन्वर्टर, पहले दूसरे दिन में 5% का इशू आया ड्रॉप का, और तीसरे दिन में 20% का ड्रॉप हो गया जनरेशन में। ठीक है, अब यहाँ तो मुझे पता लग जा रहा है क्योंकि दोनों इन्वर्टर की कैपेसिटी भी सेम है, दोनों इन्वर्टर के डीसी कैपेसिटी भी सेम है, दोनों इन्वर्टर में सेम स्ट्रिंग लगा है। तो एक अच्छे इन्वर्टर को परफॉर्म करते हुए देख, मैं अगर ख़राब इन्वर्टर से कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता लग जा रहा है कि हाँ भाई, इसमें 100 हो रहा है तो इसमें 80 क्यों हो रहा है, इसमें 20 का यानी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक यील्ड की मदद लेते हैं कि अगर हमारे साइट पे कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि इन्वर्टर की कैपेसिटी सेम है लेकिन डीसी कैपेसिटी अलग है, तब कैसे पता करेंगे कि वो इन्वर्टर सही परफॉर्म कर रहा है एज पर टू इट्स डीसी कैपेसिटी और नॉट। तो हम मदद लेते हैं स्पेसिफिक यील्ड फार्मूले की। स्पेसिफिक यील्ड का फॉर्मूले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जनरेशन, जो आपकी जनरेशन होती है किलोवाट आवर में, डिवाइडेड बाय द डीसी कैपेसिटी जो आपके इन्वर्टर में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने स्पेसिफिक यील्ड निकाल दिया है। सो यहाँ पे तीनों दिन सेम जनरेशन हुई है तो स्पेसिफिक यील्ड भी 3.9 सेम है, लेकिन यहाँ पे तीनों दिन अलग अलग जनरेशन कम होती जा रही है तो स्पेसिफिक यील्ड भी कम हो रहा है, 3.9, 3.7, 3.1। अब आइए केस 2 में आ जाइए। केस 2 में अगर आप गाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो 40 किलोवाट के इन्वर्टर हैं। एक इन्वर्टर की डीसी कैपेसिटी है 25.6, मगर दूसरे इन्वर्टर की जो डीसी कैपेसिटी है वो 32 है। वो इसलिए क्योंकि 25.6 वाले में 4 स्ट्रिंग है, लेकिन 32 किलोवाट डीसी कैपेसिटी वाले में 5 स्ट्रिंग है, यानी एक स्ट्रिंग ज़्यादा है 20 मॉड्यूल की। ठीक है, अब जो मैं देख रहा हूँ कि एज पर द स्पेसिफिक यील्ड इसने 40 किलोवाट इन्वर्टर 1 ने 100 यूनिट जनरेट किया तो इसका स्पेसिफिक यील्ड आ गया 3.9, लेकिन इन्वर्टर 2 ने जनरेशन दिया 120 और इसकी स्पेसिफिक यील्ड आ रही है 3.7। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब 3.9 ही आना चाहिए था ना, एज पर द डीसी कैपेसिटी इसको तो सही जनरेशन देना चाहिए था। तो इसका मतलब अगर मैं इस 120 को 125 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली एज पर फॉर्मूला द स्पेसिफिक यील्ड विल बी 3.9। दैट मीन्स एज पर द डीसी कैपेसिटी इसने जनरेशन कम दी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ठीक है, जो इसने 120 जनरेशन दिया वो लेस था इन टर्म्स ऑफ इट्स डीसी कैपेसिटी। तो आप देखिए, मैं जैसे ही इसके जनरेशन को 120 kWh कर रहा हूँ तो इसका स्पेसिफिक यील्ड भी कम हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 100 किलोवाट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 120 किलोवाट जनरेट हो रहा है, लेकिन आपको इन टर्म्स ऑफ डीसी कैपेसिटी देखना चाहिए अपने सोलर पावर प्लांट का जनरेशन। बहुत सारे लोग यहीं पे आके रुक जाएंगे, वो कहेंगे अरे भाई यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ 5 स्ट्रिंग है और यहाँ 4 स्ट्रिंग है। आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको अपने इन्वर्टर से ऑप्टिमम जनरेशन निकालना है। इसलिए वहाँ पे आप स्पेसिफिक यील्ड फार्मूले की मदद लेंगे, जहाँ पे आप जनरेशन को डिवाइड करेंगे अपने इन्वर्टर के डीसी कैपेसिटी से और कंपेयर करेंगे सेम डीसी कैपेसिटी के इन्वर्टर से, तब आपको पता लग जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक यील्ड आपका जो इन्वर्टर है ऑप्टिमम परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स इस इन्वर्टर को 120 नहीं 125 किलोवाट आवर जनरेट करना चाहिए था, तब जाके वो उस स्पेसिफिक यील्ड में बराबर पे आ जाता है एज़ कम्पेयर टू सेम कैपेसिटी के इन्वर्टर में। तो इस तरीके से स्पेसिफिक यील्ड के फॉर्मूले से आप एक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और जनरेशन एनालिटिक्स की एक अच्छी अप्रोच बना सकते हैं अपने साइट पे और पता कर सकते हैं कि आपके साइट पे अगर सेम कैपेसिटी के मल्टीपल इन्वर्टर्स लगे हैं तो कौन सा इन्वर्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन। तो आई होप गाइज आपको ये स्पेसिफिक यील्ड का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़फुल लगा होगा और आप इसको कहीं ना कहीं अपने साइट पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि मतलब ये काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई ये करने के लिए कि आपके साइट पे अगर मल्टीपल इन्वर्टर्स लगे हुए हैं तो कौन सा इन्वर्टर
अंडर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डीसी जो उसमें कनेक्टेड होता है, द डीसी कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा इन्वर्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। तो फ्यूचर में अगर आपको सोलर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने होंगे, सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल सस्टेनेबल एवरीडे, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।